से मिल रही है। कानपुर में एक बार फिर से आग का तांडव देखा गया। 72 घंटे बाद भी आग नहीं बुझ पाई है। अभी भी धधक रही है आग। कपड़ा मार्केट में आग लगी थी कल और बांस मंडी के चारों कॉम्प्लेक्स में धुआं देखा जा रहा है। धुएं के गुबार भी उठ रहे हैं और दमकल की 50 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक 32 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पुलिस अधिकारी और फायर कर्मचारी मौके पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, परसों देर रात कानपुर में आग लगी थी और कपड़ा मार्केट था जिसमें आग लगी थी, जिसके बाद में कई सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था। तकरीबन 1000 दुकान जिनमें आग लगी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मार्केट से। और 32 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आप देखिए आसमान में किस तरह से धुएं के गुबार उठ रहे हैं और 50 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो कि अलग अलग टेक्निक से आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की। आग पर अभी भी कंट्रोल नहीं पाया जा सका है और साथ ही पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है, फायर कर्मचारी भी मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल पूरे मामले पर संज्ञान लिया था और साथ ही आग को जल्द बुझाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे और जो इस आग में झुलसे थे उनको उपचार की भी सुविधा देने की बात कही गई थी। लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें जो आज सुबह के सामने आई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग पर अभी भी कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। अभी भी कई दुकानें ऐसी हैं जो कि आग की चपेट में हैं। पहली तस्वीर आज की है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर है जब मौके पर हड़कंप जैसी स्थिति भी देखी गई थी। और कल 48 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, आज संख्या 50 हो गई है, लेकिन आग पर काबू अभी भी नहीं पाया जा सका। और तो तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज सुबह की तस्वीर है, जहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से आग अभी भी नहीं बुझी है। कई दुकानें ऐसी जो अभी भी आग की चपेट में हैं और उन दुकानों से धुएं के गुबार भी उठ रहे हैं और तमाम उपकरण की मदद भी ली जा रही है इस आग को बुझाने के लिए। क्रेन से भी आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में ओम बाबू जुड़ गए हैं। ओम बाबू, 32 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। क्या कुछ कहना है अधिकारियों का और अभी मौके पर किस तरह के हालात देखे जा रहे हैं? कब तक आग पर कंट्रोल पा लिया जाएगा? निश्चित तौर पर 32 घंटे बीत जाने के बाद भी इस भीषण आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। लगातार रात भर रेस्क्यू चला है। फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार लगी हुई हैं कि कैसे ही आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन 32 घंटे के बाद भी आग पर आज सुबह का नजारा ये है कि चारों टावर जो यहाँ पर बने हैं कॉम्प्लेक्स में, हमराज टावर, मसूद टावर, नसीम और अर्जन टावर, चारों से धुएं का गुबार उठ रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि आज शाम तक आग पे कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आग इतनी भयावह रूप धारण कर चुकी है कि धीरे 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 जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीमें आग को बुझाती हैं, कुछ देर बाद उसी बिल्डिंग से दोबारा आग की लपटें निकलने लगती हैं। तो फायर ब्रिगेड के लिए बहुत ही बड़ा ये ऑपरेशन है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। कल एक गाड़ी इलाहाबाद से भी यहाँ पर मंगाई गई है। ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की गाड़ी है। एक लखनऊ से पहले ही आ चुकी थी। कल इलाहाबाद देर रात 1 बजे वह पहुंची है। अब इन 2 गाड़ियों की मदद से करीबन 42 मीटर ऊंचाई तक यह गाड़ियां ऊपर जा सकती हैं और वहां से पानी की बौछार कर सकती है। अब इन गाड़ियों से कोशिश की जा रही है कि आज शाम तक आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन हालात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आग कब बुझेगी यह निश्चित साफ तौर पर कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं और ना कहने की स्थिति में है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा ओम बाबू। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जो प्रयागराज से मिल रही है, जहां नेहरू कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। चौक कोतवाली की ये पूरी घटना है, जहां कपड़े और अन्य वस्तुओं की दुकानों में आग लगी। CFO डॉक्टर राजीव कुमार पांडे भी मौके पर मौजूद है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो पूरी बिल्डिंग है वो आग की चपेट में है और फायर ब्रिगेड की
टीम मौके पर पहुंची और जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या तस्वीरें मौके से, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और आग की लपटें तेजी से धधक रही हैं। नेहरू कॉम्प्लेक्स में आग लगी है जो चौक इलाके में है। सीएफओ खुद मौके पर मौजूद है और आज सुबह ये पुलिस को जानकारी, ये फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली और कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। और पुलिस ने जब जानकारी दी, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और जिस तरह से आग की लपटें हैं और तेज धुआं उठ रहा है, कई दुकानों को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। और सुबह से मौसम भी खराब था, बारिश भी हो रही थी, लेकिन बारिश के बीच फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जगह जगह रह रहकर वो आग धधक रही है और धुआं भी निकल रहा है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। पिछले 3 घंटों से ये क्रम चल रहा है और लेकिन जिस तरह से आग लगी है, आशंका यही जताई जा रही है कि फायर ब्रिगेड किसी तरह के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो सकती है। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और चूंकि सामने बिजली के तार हैं, वहां पर ट्रांसफार्मर भी लगा था, तो लाइट जो है तुरंत डिस्कनेक्ट कराई गई है। वहां पर विद्युत आपूर्ति बाधित कराई गई है और उसके बाद बुझाने का काम अभी भी जारी है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। और यूपी के किसानों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है कि आज से गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी। करीब 6000 केंद्रों पर गेहूं की खरीदी शुरू होगी। किसानों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और काफी वक्त पहले से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका था और करीब 60 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है और गेहूं का एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो करीब 6000 केंद्रों पर गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी और ऐसे में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और आज से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। एमएसपी इसका 2125 रुपए निर्धारित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में देवरिया से उमा शंकर जुड़ गए हैं और साथ ही सिद्धार्थनगर से हमारे साथ में शरद त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उमा शंकर, मैं आपका रुख करूंगी। देवरिया में खरीदी केंद्रों पर किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही एमएसपी को लेकर किसानों में कितनी संतुष्टि? देखिए, अपने दर्शकों को सबसे पहले मैं बता दूं कि जनपद देवरिया में कुल 74 क्रय केंद्र गेहूं के बनाए गए हैं, जिसको 5 एजेंसियां खरीदारी करेंगी। मैं इस वक्त एक क्रय केंद्र पे खड़ा हूं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटी है, चाहे वो बोरा हो, चाहे वो क्रय केंद्र पे मशीनें हो। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को 2125 रुपया ये पूरा राशि मिलेगा। हमारे साथ यहाँ के राय साहब हैं जो यहाँ के एमआई हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। यहाँ पे किसान अगर कोई आता है और उसका पंजीकरण भी नहीं है तो हम लोग पंजीकरण भी कराएंगे, सत्यापन करा के उसकी खरीद सुनिश्चित करेंगे और पीएफएमएस के माध्यम से 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उसके खाते में भुगतान किया जाएगा। और क्या सुविधाएं हैं किसानों के लिए? किसानों के लिए जलपान की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है, उठने बैठने की व्यवस्था है और जो भी समस्याएं उनको खरीद संबंधी आएंगी वो सब समस्याएं यहाँ दूर की जाएंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने साफ तौर से बताया कि जो भी समस्याएं किसान के प्रति होगी उसको दूर किया जाएगा और ये कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का गृह जनपद है, तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। हालांकि बीते दिनों जो बारिश हुई है उससे आप बने किसानों रहिएगा। सिद्धार्थनगर से शरद त्रिपाठी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शरद का रुख कर लेते हैं। शरद, आप यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, वहां पर खरीदी को लेकर किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं और साथ ही क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं? जी, मैं इस समय सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय पे नवीन सब्जी मंडी पर हूँ, जहाँ पर ये गेहूं की खरीद है, इसकी शुरुआत आज से होनी है। चूंकि सुबह से ही बारिश हो रहा है, इस वजह से कुछ स्टाफ और जो बाकी अन्य लोग हैं वो आने में थोड़ा सा विलम्ब कर रहे हैं। हालांकि फिर भी जो केंद्र प्रभारी हैं महेंद्र प्रताप जी ने, उन्होंने बताया कि यहाँ पे किसानों की सुविधाओं के लिए जलपान, बैठने की व्यवस्था और जो गेहूं की जो जरूरी उपकरण होते हैं, चाहे वो नमी मापक, जो नमी मापने का जो यंत्र होता है, जो छलनी होता है, जो पंखा है, उन सबकी व्यवस्था आदि कर दी गई है। चूंकि आज पहला दिन है, इसलिए आज सुबह 10 बजे से खरीद शुरू की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले में अब तक कुल 62 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से आज सुबह 10 बजे से खरीद शुरू हो जाएगी और कल से यह समय सुबह 9 बजे से होगा। इस बार जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो इस बार 2125 रुपए निर्धारित किया गया है। हमारे साथ केंद्र प्रभारी हैं महेंद्र प्रताप जी, ये बात करेंगे और बताएंगे कि क्या किसानों को क्या सुविधाएं दी गई हैं। ये किसानों के इस बार हित के लिए सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं बहुत ही सराहनीय हैं। इस बार जैसा कि आप जानते हैं बैनर पे छपा भी है
गेहूं का जो समर्थन मूल्य है किसानों के लिए वो 2125 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को निर्धारित जो आ रहे हैं, जो खरीद के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन किस तरह की व्यवस्था की गई है? और देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था जो है वो जिस प्रकार पहले थी उसी प्रकार अभी भी है। किसानों को पंजीकरण कराना पड़ेगा और पंजीकरण कराने के उपरांत अपने संबंधित तहसील में अपने कागज का सत्यापन करा के कागज लाएंगे। यहाँ पर उनके गेहूं की तौल होगी और नियमानुसार उनके फसल का भुगतान होगा। जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि गेहूं की जो खरीद शुरू होनी है वो ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही गेहूं की खरीद शुरू होगी और जो भी किसान यहाँ पर आ रहे हैं उनके यहाँ पे बैठने की, जलपान आदि सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। इवन किसानों को अगर किसी और भी प्रकार की जो सुविधाएं जरूरत हो सकती है, चाहे वो जो वायरल फीवर फैला हुआ है उससे संबंधित जो दवाइयां हैं उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सनवर्ल्ड रेजिडेंसी के 3 टावर सील कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता